चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ पूरे बिहार में महागठबंधन के सभी घटक दलों ने चक्का जाम का आह्वान किया है। इस चक्का जाम के कारण जो है पूरे बिहार में जगह जगह जो है यातायात और ट्रेनों को रोका गया है। हमारे साथ कुछ आरजेडी के नेता हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं। आखिर इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से आप लोग को क्या आपत्ति है? सबसे बड़ी बात है कि मात्र 25 दिनों में जो 2 साल 3 साल का काम है गहन पुनरीक्षण मतदान का, मतदाता सूची का, उसको करना चाहती है। और बिहार के 3 करोड़ लोग लगभग बिहार के बाहर रहते हैं, पलायन करके काम करते हैं। और गरीब आदमी को कहा गया है कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, 35 साल से कम उम्र के लोग, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दीजिए और साथ साथ माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। तो क्या यह संभव है? अल्प समय में यह देना यह संभव नहीं है। जो बाहर रह रहा है वो कैसे आएगा? नहीं आ सकेगा। और रोज दिन चुनाव आयोग अपने स्टैंड को बदल रहा है। अभी कल की बात है कि ये कह रहे हैं कि आप केवल फॉर्म भर के दे दीजिए। अरे भैया, केवल फॉर्म भर के दे दीजिए तो हमको तो कोई रिसीविंग दे नहीं रहा है, इसलिए जिसका मन चाहेगा उसका काट देगा, जिसको नहीं चाहेगा। ये बताइए कि जो काम हो रहा है उसका ग्राउंड का फीडबैक क्या है? सभी जगह बिहार भर में जितने भी मतदाता हैं सभी में आक्रोश है और यह बड़ी चिंता है कि हम 18 साल की उम्र के जब होते हैं हम वोट देने के अधिकारी होते हैं और आधार कार्ड पर जो है हमें मतदाता सूची में नाम भरा गया। 1 साल पहले जो है देश का चुनाव हुआ और वह चुनाव हुआ तो उस समय का मतदाता सूची अगर फर्जी था तो उस समय की सरकार भी फर्जी है। तो लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, संविधान की हत्या किया जा रहा है, ये वोट बंदी है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा कि जो इलीगल वोटर हैं, जो विदेशी वोटर हैं, उनको इससे निकाला जाएगा। लीगल और इलीगल दोनों की परिभाषा क्या होगी? ये एनआरसी जो लागू करना चाहते हैं, एक बार आसाम में भी उन्होंने लागू किया, फिर उसको उन्होंने बंद किया। अब बिहार को टारगेट कर रहे हैं, चूंकि अल्प समय के बाद ही चुनाव होना है बिहार में और दिल्ली के जैसा बिहार के चुनाव को वो जीतना चाहते हैं। अब बताइए ना, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मुसहर समाज का, दलित समाज का जन्म का, उसके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मिल सकता है क्या? वो बाहर से हरियाणा गया हुआ, पंजाब गया हुआ, बेंगलोर, चेन्नई गया हुआ कमाने के लिए, वो आके कैसे अपना कर सकता है? अच्छा, फोटो कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में दीजिए, मोबाइल का भी फोटो नहीं चाहिए। अरे भाई, कहां से इतना हो पाएगा? तो ये मूल बात ये है कि ये बिहार के चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग भाजपा के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, महागठबंधन के खिलाफ में है। इसलिए आज महागठबंधन रोड पर आया। गरीबों और जो नौजवानों के वोट के अधिकार को छीनने की गहरी साजिश है और चुनाव आयोग और भाजपा मिला हुआ आदेश है। इसमें आप लोग को क्या त्रुटि? उनका कहना है कि इलीगल वोटर को हटाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, पहली बात तो देखिए, लोग इस बात को समझना जरूरी है कि ये इन्होंने कहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। मैं कहूंगा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इन्वेसिव रिकंस्ट्रक्शन है। ये मतदाता सूची में कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, मतदाता सूची को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक सर्जरी के जरिए। मतदाता सूची को एक इन्वेसिव सर्जरी के जरिए रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अगर वहाँ रिलीफ नहीं मिले बिल्कुल मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, बंद कमरे में हम लोग गए थे 10 नेता मिलने के लिए। चुनाव आयोग को लगा कि हमें सरकार ने चुना है, सरकार ने बनाया है, विपक्ष की बात हमें सुनने की जरूरत नहीं है। आज तो ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पूरा बिहार सड़क पर आ गया है। तो बिहार के खुली सड़क पर लाखों लाख लोग जो है, ये आवाज सुप्रीम कोर्ट भी, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी और चुनाव आयोग को भी सुनना पड़ेगा, इस फरमान को वापस लेना पड़ेगा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं।
वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।